हेलो, हाय, सलाम और प्रणाम दोस्तों। मैं सुनिधि राय एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ एक नई वीडियो लेकर के। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जैसे मेरी पिछली वीडियोस को देखा है, सराहा है और प्यार दिया है, उसी तरीके से आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी के बारे में। दरअसल 1990 के दशक के बाद से यह बात बहुत प्रचलित हो गई कि अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो लोग नए हैं या जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देना चाहती हूँ कि आईपीओ क्या है। आईपीओ दरअसल में एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है जिसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने स्टॉक्स पब्लिक डोमेन में लाते हुए उसे ऑफर करती है आम जनता के लिए। इसमें होता क्या है कि कंपनी के शेयर्स को आम जनता खरीदती है और कंपनी इसके बदले में फंड जमा करती है। तो जो कंपनी अपने शेयर्स देती है उसे इशूअर के नाम से बोला जाता है। इशूअर अपने शेयर्स किसी एक इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए ऑफर करती है। आईपीओ के बाद ही कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग ओपन मार्केट में शुरू होती है। शुरू में तो आईपीओ में पैसा लगाना एक अच्छी डील लगती है, पर क्या लॉन्ग टर्म में भी ये डील बेनिफिशियल है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या आप बहुत ज्यादा ब्रोकरेज रेट से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे और बड़े ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर जा करके आप आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए और वहां पर आपको ब्रोकरेज रेट इंट्राडे ट्रेड में मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी सस्ती, अच्छी और सेफ्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करें। अगर किसी ने 13 मार्च 1986 में माइक्रोसॉफ्ट के आईपीओ में $2100 का इन्वेस्ट किया होता तो यह $2100 का इन्वेस्टमेंट 2003 में $7,20,000 हो जाते। लेकिन क्या हर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है? यह एक एग्जाम्पल है, वहीं ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां इन्वेस्टर्स को आईपीओ में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आप कुछ साल से शेयर मार्केट में हैं तो आपने रिलायंस पावर के आईपीओ के बारे में जरूर सुना होगा। 2008 में जब कंपनी का आईपीओ आया तो कंपनी के मालिक अनिल अंबानी दुनिया के 8वें अमीर व्यक्ति थे। रिलायंस पावर के इस आईपीओ में एक शेयर की कीमत नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 450 रुपए और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 430 रुपए रखी गई। लेकिन लोगों में इसे खरीदने की इतनी मारामारी मची कि 15 जनवरी 2008 को मार्केट शुरू होने के पहले मिनट के भीतर ही 11,563 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बन गया। आईपीओ को 7.5 लाख करोड़ रुपए की 50 लाख से अधिक बोलियां हासिल हुई और यह इशू 72 से ज्यादा बार सब्सक्राइब हुआ। लिस्टिंग के दिन ही 599 रुपए तक चला गया, लेकिन मार्केट बंद होते टाइम इशू प्राइस 17% कम होकर के 372 रुपए पर आ गया। मतलब कि पहले दिन ही इस शेयर ने हजारों लोगों के करोड़ों रुपयों को डुबा दिया और डूबने का सिलसिला आज भी जारी है। 2020 में रिलायंस पावर के एक शेयर की कीमत केवल 1 रुपए के करीब हो गई थी। अगर आपने रिलायंस पावर के आईपीओ में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो 2020 में 10,000 की वैल्यू केवल 22 रुपए ही हो गई होती। यह तो हाल उस कंपनी का है जिसका मालिक उस टाइम दुनिया का 8वां अमीर व्यक्ति था और रिलायंस का नाम ही काफी था। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हाल ही में जेट एयरवेज बहुत चर्चा में आया था। मार्च 2005 में जेट की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई और कंपनी के 20% शेयर बेचे गए। 1100 रुपए का शेयर 1155 रुपए में लिस्ट हुए। दोस्तों, आज जेट की क्या हालत है आप सबको पता है। जब जेट अपना आईपीओ लेकर के आया था तो वह एयरलाइंस के मार्केट में देश की सबसे बड़ी कंपनी थी। इसी तरह का हाल सुज़लॉन एनर्जी का भी हुआ, जिसे एक टाइम पर गेम चेंजर कंपनी का नाम दिया गया था। दोस्तों, यह तो मैंने बहुत बड़ी कंपनियों के उदाहरण दिए। कई सारी ऐसी कंपनियां होंगी जिनका तो कारोबार ही डूब गया। और होता क्या है कि आईपीओ आने से पहले बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक, फंड हाउसेज और भारत में एलआईसी सस्ते कीमत पे शेयर को खरीद लेते हैं और प्रॉफिट लेकर के निकल बनते हैं। फंसता है तो अपना आम नागरिक। तो दोस्तों, अब से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार दिमाग लगा करके जरूर सोचिए कि शायद से आईपीओ का मतलब इट्स प्रोबेबली ओवरप्राइस्ड भी है। और दोस्तों, आपने एक और बात नोटिस की होगी कि आईपीओ कंपनीज की तभी आते हैं जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है। जैसे कि
आईपीओ की भरमार आई हुई है और जोमेटो जैसी घाटे में चल रही कंपनी के आईपीओ खरीदने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता है, सबको आईपीओ की अलॉटमेंट चाहिए। दोस्तों, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं, सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन कहते हैं। अभी हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का आज तक पर एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने किसी भी नई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से मना किया है। तो आप लोग एक बार वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा। और चलिए एक नया दूसरा उदाहरण देखते हैं। VA Linux कंपनी, जिसे अमेरिकी स्टॉक मार्केट में अगली माइक्रोसॉफ्ट समझा जा रहा था, 9 दिसंबर 1999 को VA Linux के IPO में एक शेयर की कीमत $30 रखी गई। लेकिन लोग इतने पगला गए कि मार्केट शुरू होने के कुछ ही टाइम में एक शेयर की कीमत $250 के पार चली गई। वहीं VA Linux के किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर तब तक नहीं बेचे जब तक कीमत $299 के पार नहीं चली गई। यह स्टॉक एक दिन में $320 के पीक पर पहुंच गया और जब मार्केट क्लोज हुआ तो $239 के स्तर पर आ गया। मतलब इस स्टॉक ने एक दिन में 698% की बढ़त ली। लेकिन इस बढ़त का फायदा केवल बड़े ट्रेडर्स को हुआ जो अपने स्टॉक बेचकर निकल लिए। आम निवेशक तो VA Linux को माइक्रोसॉफ्ट समझकर शेयर बेच ही नहीं रहा था। अपने पहले दिन में रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला यह स्टॉक ऐसा गिरा कि कभी संभल ही नहीं पाया। 9 दिसंबर 2002 में केवल 3 साल बाद $239 के एक स्टॉक की कीमत केवल $1.19 रह गई। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसके बिजनेस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है, बस भेड़ चाल में चल करके लोग अपनी जीवन भर की कमाई लगा देते हैं और डुबा बैठते हैं। दोस्तों, आईपीओ में पैसा लगाना ही एक घटिया आइडिया है क्योंकि ये शेयर मार्केट के फंडामेंटल रूल्स के ही अगेंस्ट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आईपीओ खरीद रहा है, कितना आईपीओ खरीद रहा है, क्या प्राइस है। आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को तब तक मत खरीदिए जब तक उस बिजनेस की बाजार में सही कीमत न लगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो आप कितना पैसा कमा लेंगे? पहले ही मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ है, पहले तो अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ का मतलब सिर्फ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं, इसका दूसरा मतलब इज प्रोबेबली ओवर प्राइस्ड या इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली भी हो सकता है। आईपीओ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।